चलिए, दीपक सर जीके में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोगों का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का जो क्लास है उसका इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है इंडियन एयरपोर्ट। एयरपोर्ट इन इंडिया, भारतीय एयरपोर्ट के बारे में, भारतीय हवाई अड्डे के बारे में हम लोग कुछ जानकारी, कुछ सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जानेंगे, कुछ टॉपिक्स जानेंगे और जो जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होगा वो क्वेश्चंस भी जानेंगे। तो हम लोग पहले तो कुछ जान लेते हैं हवाई अड्डे के बारे में, ठीक है। अगर आपको इस प्रकार का पीडीएफ चाहिए, इसका पीडीएफ चाहिए तो आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है। चलिए देखिए, भारत में जो है, भारत में भारत में भारत में 30 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट हुए। 30 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का मतलब हुआ जहाँ से अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, मतलब कि दूसरे देश में हवाई जहाज उड़ सकता है, उसे हम इंटरनेशनल लेवल कर देते हैं। तो यहाँ पर भारत में 30 ऐसे एयरपोर्ट है जो इंटरनेशनल लेवल पर हवाई जहाज उड़ाया जाता है, ठीक है। चलिए देखिए, जिससे हम आमतौर पर दिल्ली हवाई अड्डे के रूप में जानते हैं, जैसे कि इंदिरा गांधी हवाई अड्डा है जो, उसे हम लोग दिल्ली हवाई अड्डे के रूप में भी जाना जाता है। ये भारत का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है, भारत का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है। मतलब कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा पैसेंजर आते जाते रहते हैं और ये दुनिया का 12वां सबसे बड़ा व्यस्त हवाई अड्डा है। दुनिया का 12वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, भारतीय घरेलू क्षेत्र में वर्तमान में कुल 26 एयरलाइंस कार्य करते हैं। मतलब जो हवाई जहाज उड़ता है उस कंपनी का जो एयरलाइंस होता है वो 26 ऐसा कंपनी है जिसका हवाई जहाज अभी भारतीय सरजमी पर उड़ता है। तो इसमें जो है कुछ इंपॉर्टेंट है प्रमुख एयरलाइंस, कुछ इंपॉर्टेंट प्रमुख एयरलाइंस होते हैं, जैसे कि इंडिगो हो गया, जेट एयरवेज हो गया, एयर इंडिया हो गया, स्पाइस जेट हो गया, विस्तार, गोएयर हो गया, एयर एशिया इंडिया हो गया। ये जो है, ये इतना जो आपको जो अभी दिखाया गया है जो 7-8 है, ये 98.8% घरेलू बाजार में हिस्सेदारी रखता है। और बाकी का जो छोटा मोटा एयरलाइंस है, जो मिनी एयरलाइंस है, वो रखता है शेयर, ठीक है। चलिए अब देखिए कहाँ है सबसे ज़्यादा हवाई अड्डा, तो केरल में जो है अधिकतम हवाई अड्डा है। पूरे भारत में केरल ऐसा राज्य है जहाँ सबसे ज़्यादा हवाई अड्डा है। यहाँ जो है 4 इंटरनेशनल हवाई अड्डा है। सबसे बड़ी बात है जो 3 इंटरनेशनल हवाई अड्डे हैं। पहला हवाई अड्डा है त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कन्नूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये 4 इंपॉर्टेंट है केरल के लिए, जो केरल का इंटरनेशनल हवाई अड्डा है। और पूरे भारत में सबसे ज़्यादा हवाई अड्डा कहाँ है, तो केरल में है। चलिए अब हम लोग जो है क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। देखिए, दिल्ली हवाई अड्डा ग्रीन बिल्डिंग और ग्रीन पर्यावरण को बढ़ावा देते हैं, जो ध्वनि प्रदूषण को कम करने और शांतिपूर्ण वातावरण को बनाने के लिए दिशा में एक कदम उठाया हुआ है। ये दिल्ली एयरपोर्ट, मतलब कि इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के रूप में जाना जाता है। देखिए, भारत में हवाई यातायात का आधा हिस्सा जो है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और छत्रपति शिवा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे द्वारा लिया जाता है। ये जो है देखिए, ये पहले नंबर पर है सबसे व्यस्त हवाई अड्डे में। पहला नंबर पर आपको क्या हो गया, आपको इंदिरा गांधी हवाई अड्डा, और दूसरे में शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हो गया। तो और सबसे बड़ा में भी इंदिरा गांधी, और उसका दूसरे नंबर पर छत्रपति शिवाजी। तो ये कह रहा है जो ये दोनों मिलके आधा हिस्सा अपना रखता है इनकम के सोर्स में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, हवाई अड्डा भारत का पहला हवाई अड्डा है जो कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो पहला भारतीय हवाई अड्डा है, जिसे पब्लिक एयरपोर्ट पार्टनरशिप पीपीपी मॉडल के तहत विकसित किया गया था। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मतलब पीपीपी मॉडल के तहत आपको पूछ सकता है जो पहला भारतीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है किस मॉडल के तहत विकसित किया गया था, तो पीपीपी के तहत, पीपीपी मॉडल के तहत, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत स्थापित किया गया था। ये भी पूछ सकता है जो भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, तो ये कोचीन में है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, जुहू एरोड्रम भारत का पहला हवाई अड्डा है। जुहू एरोड्रम भारत का पहला हवाई अड्डा, ये जो है भारत का पहला हवाई अड्डा है जुहू
एरोडम। देखिए वहाँ पर हम लोगों ने क्या पढ़ा, जो भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जहाँ से विदेशों के लिए उड़ान भरा जाता है, तो भारत का पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोचीन है। और जो है भारत में पहला हवाई अड्डा जो कहीं भी मतलब जमीनी क्षेत्र पर कहीं भी अगर वो हवाई जहाज वहाँ से उड़ा है तो वो एरोडम भारत का पहला हवाई अड्डा, जिसकी स्थापना 1928 में हुआ था। जिसकी स्थापना कब हुआ था? 1928 में हुआ था। यह भारत का सबसे पुराना हवाई अड्डा है, भारत का सबसे पुराना हवाई अड्डा हो गया। और लेंगुपाई हवाई अड्डा जो है मिजोरम, भारत का सबसे छोटा हवाई अड्डा है। लेंगुपुई हवाई अड्डा जो मिजोरम में है वो भारत का सबसे छोटा हवाई अड्डा है। मिजोरम की राजधानी आप लोग को पता ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग वन लाइनर क्वेश्चंस के रूप में हम लोग जानते हैं। वन लाइनर क्वेश्चंस के रूप में पाक्योंग एयरपोर्ट किस शहर में स्थित है? पाक्योंग एयरपोर्ट किस शहर में स्थित है? इसका आप लोग जवाब दे सकते हैं। पाक्योंग एयरपोर्ट किस शहर में स्थित है? पहला ऑप्शन है लक्षद्वीप, दूसरा ऑप्शन है गुवाहाटी, तीसरा ऑप्शन है गंगटोक, चौथा ऑप्शन है पंचकुला। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये गंगटोक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गंगटोक हो जाएगा। इसका राइट आंसर गंगटोक हो जाएगा। और ये जो एयरपोर्ट है पोइंग एयरपोर्ट जो है ये आपको ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा है। यह पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा उद्घाटन किया गया था हाल ही में। और ये हवाई अड्डा जो है भारत का 100वां हवाई अड्डा बना था। ये हवाई अड्डा भारत का 100वां हवाई अड्डा बना था। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए पोइंग हवाई अड्डा सिक्किम की राज्य की राजधानी गंगटोक के पास एक ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा है। और ये जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किया गया था। पोइंग एयरपोर्ट भारत का 100वां हवाई अड्डा है। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं आंसर को, इससे आपकी तैयारी निश्चित होगी जी किस प्रकार का तैयारी चल रहा है आपको। तो राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है बताइए आप लोग। ऑप्शन इस प्रकार है औरंगाबाद, हैदराबाद, मिजोरम, बेंगलुरु। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको हैदराबाद। हैदराबाद में राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। देखिए राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो हैदराबाद के तेलंगाना में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। यह हवाई अड्डा एक सार्वजनिक निजी उपकरण GMIR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड द्वारा संचालित किया गया है। ये इसके द्वारा संचालित होता है। यह जो है मार्च 2008 में हैदराबाद के लिए बेगमपेट हवाई अड्डे को प्राथमिक वाणिज्य हवाई अड्डे के रूप में बदलने के लिए खोला गया। यह भारत में यात्री यातायात द्वारा छठा सबसे व्यस्त हवाई अड्डा, ये भारत में छठा सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है। चलिए तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत का सबसे लंबा रनवे कौन सा है? भारत का सबसे लंबा रनवे कौन सा है? तो बताइए इसका आंसर आप लोग। इसका ऑप्शन इस प्रकार है इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बोइंग एयरपोर्ट, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो जिसका जो राइट आंसर होगा आपको, देखिए सबसे बड़ी बात होता है जो एयरपोर्ट के लिए जो एक मिनिमम कम से कम का दूरी होता है जो रनवे का, वो 1829 मीटर का होना चाहिए। 1829 मीटर का एयरपोर्ट का मिनिमम दूरी होना चाहिए। और इसमें जो आपको सबसे बड़ा है वो आपको हो जाएगा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसे हम लोग दिल्ली एयरपोर्ट के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और देखिए और आरकेनम में भारतीय नौसैनिक का हवाई स्टेशन जो है एशिया का सबसे लंबा सैन्य रनवे है। अगर सैन्य रनवे में एशिया का जो है सबसे बड़ा सैन्य रनवे आरकेनम में है, जो भारतीय नौसैनिक हवाई स्टेशन के रूप में जाना जाता है। ये एशिया का सबसे लंबा सैन्य रनवे है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा भारत का सबसे लंबा रनवे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है।
बताइए इसका आंसर। लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? ऑप्शन है भोपाल, कानपुर, बनारसी, कन्नूर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सॉरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, बनारसी। बनारसी में जो है आपको लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री जी है वो भारत के सेकंड प्राइम मिनिस्टर, पीएम थे। ठीक है, देखिए लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को पहले बनारसी हवाई अड्डे के रूप में जाना जाता है। अक्टूबर 2005 में लाल बहादुर शास्त्री को दूसरे प्रधानमंत्री के नाम पर इसका आधिकारिक नाम रखा गया था। ये आप लोग को समझना चाहिए, जो कब रखा गया है, 2005 में रखा गया था। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। कहीं खो गया। देखिए पांचवा क्वेश्चन जो है, भारत में दूसरा सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है? पांचवा क्वेश्चन, भारत में दूसरा सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है? तो ऑप्शन इस प्रकार है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट, लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बिजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो इसका जो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि आपको मैंने पहले ही स्टार्टिंग में बताया था सबसे बड़ा एयरपोर्ट है इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, जिसे हम दिल्ली एयरपोर्ट के रूप में भी जानते हैं, और दूसरे नंबर पर है छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये देश का दूसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, ये देश का दूसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? बताइए इसका आंसर, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बीजू पटनायक इंटरनेशनल हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? ऑप्शन इस प्रकार है, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम और आंध्र प्रदेश। बताइए। तो इसका जो आंसर, राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा इज राइट आंसर। बीजू पटनायक जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो उड़ीसा में स्थित है, जिसे हम लोग भुवनेश्वर हवाई अड्डे के रूप में भी जाना जाता है। यह हवाई अड्डा भुवनेश्वर एयरपोर्ट के रूप में भी जाना जाता है। देखिए बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसे हवाई अड्डे के रूप में भी जाना जाता, भुवनेश्वर हवाई अड्डे के रूप में भी जाना जाता है, जो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर की सेवा करने वाला प्राथमिक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ये इसका नाम स्वतंत्रता सेनानी और ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री बीजू पटनायक के नाम पर रखा गया। यह भारत का 15वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है। यह भारत का 15वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा, और बीजू पटनायक जी मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इनके नाम पर ये जो है आपको एयरपोर्ट का नाम रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन, डॉक्टर बाबा साहब अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है? बताइए इसका आंसर। ऑप्शन इस प्रकार है, जमशेदपुर, नासिक, नागपुर या पुणे। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नागपुर। नागपुर में जो है आपको डॉक्टर बाबा साहब अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन है, देवी अहिल्या होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? देवी अहिल्या होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन इस प्रकार है, खजुराहो, ग्वालियर, इंदौर, भोपाल। आप लोग कमेंट करके कमेंट कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंदौर। इंदौर इज द राइट आंसर, इज देवी अहिल्या होलकर हवाई अड्डा। ये आपको इंदौर में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नागरिक उड़ान किस वर्ष शुरू किया गया था? तो किस वर्ष भारत में नागरिक उड़ान शुरू किया गया था? तो ये आपको शुरू किया गया था 1912 में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, 1912 में ये शुरू किया गया था। आपको ये शुरू किया गया था दिल्ली और कराची के बीच, होम टाउन में शुरू किया गया था। पहला उड़ान जो है आपको दिल्ली और कराची 1912 में जो है, कराची भारत का एक हिस्सा था
उस समय पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था, तो इसलिए होम टाउन माना जाता है उस समय के लिए। तो 1912 में भारत का पहला उड़ान होम टाउन में चला था, मतलब कि भारत में ही चला था। ये आपको दिल्ली से कराची के बीच चला था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, भारत नागरिक उड़ान की शुरुआत 1912 में दिल्ली कराची के बीच पहले हवाई मार्ग के उद्घाटन के साथ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धोलेरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। धोलेरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो धोलेरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बारे में आप लोग को बताना है। ऑप्शन इस प्रकार के है, गुजरात, केरल, कर्नाटक, हरियाणा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा केरल। धोलेरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है आपको केरल में स्थित है। या जो है धोलेरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा केरल में नहीं, ये आपको गुजरात में स्थित है। धोलेरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुजरात में स्थित है। ये अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। इसका जो स्टार्ट का समय है 2022 में ये स्टार्ट होगा। ये 2022 में चालू होगा। गुजरात में धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया गया है। यह आपको 2022 में स्टार्ट होगा ये एयरपोर्ट। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय विनपत्रम प्राधिकरण AMI के अध्यक्ष अभी कौन है? फिलहाल में अभी भारतीय AMI के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन है अरविंद सिंह, अरुण कुमार, BS भुल्लड़, सुमिति गुप्ता। तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको अरविंद सिंह। अभी जो है अरविंद सिंह इनका जो है अभी AMI का अध्यक्ष है। AMI। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, अरविंद सिंह को भारतीय विनपत्रम प्राधिकरण AMI के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। AAI को जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अंतर्गत आता है, देश भर में 100 से अधिक हवाई अड्डों को मालिक है और उनका प्रबंधन करता है। ये देखिए, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली हेडक्वार्टर्स और फाउंडर 1 अप्रैल 1995। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। लोकनायक जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो इसका ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन है आपको लखनऊ, जयपुर, पटना, इम्फाल। तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो आपको पटना में स्थित है। पटना जो कि बिहार राज्य में आता है, पटना में यह स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, प्रकाश नारायण हवाई अड्डा जो बिहार राज्य की राजधानी पटना में स्थित है, सीमा शुल्क हवाई अड्डा है। पटना को इसके छोटे रनवे के कारण एक प्रतिबंधित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में वर्गीकृत किया गया। ये छोटे रनवे के कारण इनको स्थापित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 13 नंबर क्वेश्चन है, अगाती एयरड्रम हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? अगाती एरोड्रम हवाई अड्डा, अगाती एरोड्रम हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन इस प्रकार है, तेलंगाना, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार या पंजाब। तो इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप इज ए राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, अगाती हवाई अड्डे भारत में लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश में अगाती द्वीप के दक्षिणी छोर पर यह स्थित है। जाली गाउंट हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? जाली गाउंट हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? 14 नंबर क्वेश्चन है। तो ये आपको देहरादून में स्थित है। ये आपको देहरादून में स्थित है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, कैंपो दौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? कैंपो दौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? ये आपको ऑप्शन है बेंगलुरु, मैंगलोर और कोची या नागपुर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु में है। ये बेंगलुरु में है। आज आप लोग के लिए क्वेश्चन दिया जाएगा जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन आपके लिए है। देखिए,
कुशोक बकुला रमपोछे हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो इसका ऑप्शन इस प्रकार है, गोवा, असम, जम्मू एंड कश्मीर, अंडमान एंड निकोबार। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जवाब दे सकते हैं, ठीक है। और अगर आपका इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप या आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। और आपको क्लास अगर अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट करके बता सकते हैं जो किस प्रकार का है, और इसे शेयर करें। और अगर चैनल पर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि हम रेगुलर इस प्रकार की क्लास हम देते हैं। और आप लोग जीके, जनरल साइंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 3 बजे देखना ना भूलें। 3 बजे आप ये क्लास देखना ना भूलें, ये क्लास भी देखें। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।